सोचते हैं और सोचते हैं हम किसी को जवाब देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो हम करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हम आज का वचन में हम देखेंगे एक इंसान के बारे में जिसका जिंदगी में पहले कैसा था और बाद में किस प्रकार वो बदल गया है। प्रेरितों का किताब 8वां अध्याय और 7वां वचन में हम यहाँ पर एक इंसान को देखते हैं, और कोई हिंदी में बोले तो आप पढ़ भी सकते हैं। तो प्रेरितों का किताब 8वां अध्याय 7 वचन। क्योंकि बहुतों में ऐसे अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लोग जोधे के मारे हुए और लंगड़े भी अच्छे किए गए। हाँ जी, तो यहाँ पर और भी हम देखें तो 7वां अध्याय 16 में हम यहाँ पर साउल का प्रवेश देखते हैं। प्रेरितों का किताब 7वां अध्याय और 60 वचन में यहाँ पर हम देखते हैं कि साउल का एंट्री। हालेलुया। और साउल का एंट्री ऐसा है बहुत भयानक। वो एक इंसान को पकड़ लेता है जो प्रभु का दास है स्टेफन को, और उनको आज्ञा देता है कि उनको मार डालो, उनको खत्म कर, क्योंकि वो विश्वासी है। तो जैसा साउल ने कहा उसी प्रकार वहां पर स्टेफन का और मौत हो जाती है। वो फर्स्ट मार्टियर है, अब साक्षी है। और पौल का इरादा यही हम देखते हैं, उनका एक ही उनका काम एक ही है कि वो लोगों को जाना। जितना भी 8वां अध्याय 3rd वचन में हम देखेंगे, साउल हर घर में घुसता था, आदमी हो या औरत हो, उनको बाहर खींच के लेके आना और उनको बंदी बनाना और उनको चर्च में लेके जाके उनको खराब करना, चर्च को तोड़ना और चर्च के लोगों को खराब करना, वचन को पाड़ देना। और यही परसिक्यूशन अभी भी हम देखते हैं। तो थोड़े लोग ऐसा काम करते हैं कि जाके उनको तोड़ने के लिए, और थोड़े लोग अपने बातों से, अपने हरकतों से, अपने सोच से और अपना बिलीवर्स को, दिल को कमजोर बनाते हैं, उनको तकलीफ देते हैं, उनको बहुत सताते हैं। क्योंकि पौल फिर बाद में ये कहता है कि उनका मकसद यही है कि ये जो बिलीवर्स है, जो प्रभु को जानते हैं, ये सब प्रभु के जानने वाले ये जूस के लिए वो लोग खराब है और वो लोग पूरा दुनिया को खराब कर सकते हैं। और ये लोगों की बात करने से लोगों को प्यार मिलता, दया मिलता और लोग बदल जाते हैं। तो हमारे पास कोई नहीं आएंगे, तो हमारा नाम ऊंचा करना, हम बड़ा रहना। और जैसा यीशु मसीह भी जब गेरसेमेनी उधर जाता है, वहां पर से भी यीशु मसीह को चले जाओ बोलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह से क्या दिक्कत है? क्योंकि वो लोग सुअर पालते हैं, उसको बेचते हैं और वो सुअरों से ही जीते हैं। तो उनका डर यही है कि अगर यीशु मसीह आया, अगर ये बिलीवर्स बन गया, ये लोग अच्छे बन जाएंगे, अभी शराब नहीं पिएंगे, अभी सिगरेट नहीं पिएंगे, अब गालियां नहीं करेंगे और मारपीट नहीं होगा, मौत नहीं होगा। जब हमारे पुलिस स्टेशन में कौन आएगा, नहीं तो हमारे शराब खाने में कौन आएगा, हमारा बिजनेस पूरा खत्म हो जाएगा। किसके द्वारा? एक भला इंसान यीशु मसीह के द्वारा। अगर तुम उनको जानो, इनकी जिंदगी बदल जाते हैं। वो शैतान का डर वही है, वो जो पहले किया वो आज भी वही सेम ट्रिक्स, वो सेम मतलब आज भी इस्तेमाल करते जा रहा है। चर्चेस में, फैमिलीज में, अपना इंडिविजुअल लाइफ में भी शैतान यही कोशिश करता है
कि हम प्रभु के चरणों में न आए और प्रभु का वचन न सुने, लेकिन उसकी बात सुने, उसका गीत गाए, वो कैसा नाचता है उसी प्रकार हम नाचे। उसका मकसद यही है। तो हम भी जाने अनजाने में जब तक प्रभु को नहीं जानते, हमारा जिंदगी अलग होता है। जब हम प्रभु से मिलते हैं सामने आमने, जब हमें जिंदगी बदल जाता है। और मैं जब थोड़ा मतलब 18 ईयर्स ऐसा थे बच्चों के जैसा, मैं भी सिंगर हूँ, तो मैं जाके 5000 लोगों में बहुत सोचती थी मैं बहुत मेन सिंगर हूँ, सोलो सिंगर हूँ, मैं वो हूँ फलाना। तो हम आते हैं एक मकसद से। पहले जब चर्च में जाती थी, नील डाउन होती थी, दुआ करती थी और बहुत खुदा से अच्छा मुझे ये पता चल गया कि मैं बहुत अच्छा गाती हूँ, तो सामने रहती हूँ तो नील डाउन नहीं होती और प्रेयर नहीं करती, मतलब प्रेयर करती हूँ लेकिन अरे लोग देख रहे होंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस प्रकार का सोच में मैं रहती थी। ऐसा थोड़ा साल हो गया, 3-4 साल हो गया। जब भी हम नमन करते हैं या अपने आप को अपना ताकत से, अपना काम से, नहीं तो अपने पैसों से या अपना खूबसूरती से अगर हम सोचते हैं कि हम सब कुछ पा लिया, अपने मनमाजी करते हैं, तो खुदा देखता है। तो खुदा ने हमको बनाया है। आज का दिन जो कुछ भी हम हैं, अगर हम गीत गाते हैं या वचन बोलते हैं या ताकत है या खूबसूरत है, अगर अच्छा ज्ञानी है, तो ये सब कुछ भी खुदा का रहम है, हमारा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। और आज का दिन जब हम चर्च को संडे के दिन हम आते हैं, तो खुदा कहता है मेरे बच्चों मेरे पास आओ। जो भी तेरा प्रॉब्लम है, जो भी तेरा तकलीफ है, बीमारी है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या डिप्रेशन है या पढ़ाई नहीं आता या कमजोर है, किसी भी बात का तुमको तकलीफ है, मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा और तुमको उत्तर भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें जब भी चर्च को आते हैं, हमें ये सोचना है कि हमें किन से मुलाकात करना है? प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु से क्यों मुलाकात करना? क्योंकि यीशु मसीह एक ही हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा। हालेलुया, कोई नहीं चढ़ा, ना आजू वाले, ना बाजू वाले, ना पीछे वाले, ना कोई भी हमारे लिए जान नहीं दिया, कोई भी हमको सैल्वेशन नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह एक ही है, वो हमारे लिए जान गवाया। हालेलुया। तो हमें जब भी चर्च में आते हैं तो हम प्रभु की ओर देखना है, अपने आप को नम्र बनाना है और अपन खुदा से विनती करना है कि प्रभु आप सुनिए और मेरी दुआओं को कबूल कीजिए और मुझे उत्तर दीजिए, ताकि मैं ज्ञान पाऊं, शक्ति पाऊं, इस दुनिया में जीने के लिए मेरा मकसद बताइए। हालेलुया। जब तक साउल अपना ज्यूस का बात उसके दिल में बैठ गया और उनका एक ही मकसद है कि क्रिश्चियनिटी को बढ़ने नहीं देना, यीशु का नाम नहीं लेना, और उनको अगर लिए तो उनको डराना, उनको मारना, उनको सताना, उनके मंदिर को तोड़ना, ये सब कुछ करना, ताकि वो डर के मारे प्रभु के चरणों में नहीं आए। हालेलुया। तो जब तक आराम से जा रहा था अपना घोड़े पे, उसके पास पता नहीं गन है, पीछे लोग आए और आर्मी है, और जब भी एक को सताता है, एक चर्च को खत्म करता, जब उसका मालिक के पास रहता है, शाबाश शैतान है ना, चलो अच्छा काम किया, चलो आपका 10 लाख और एक आपको अवार्ड और एक आपका स्टार बढ़ गया। इस प्रकार खुद गर्ज बन गया, लेकिन उनका दिमाग में ये बात नहीं आ रहा है
इंसानियत नहीं है और दूसरों का तकलीफ को समझ में नहीं आना। अब हम देखते हैं वही प्रेरितों का किताब 9th चैप्टर में से 1 से 18 तक हम देखेंगे। जब सॉल और एक प्रोजेक्ट लेके जा रहा था, वो कहाँ जा रहा है? दमस्कस को जा रहा है। जैसा हैदराबाद है वैसा दमस्कस है, अभी आप लोगों को पता है। तो दमस्कस को जा रहा है और बहुत जोर शोर से और भी पैम्पलेट्स लिया और भी उनकी जो सेना है उनको बताया अभी हम और भी जोर से काम करेंगे। अभी तक हम 1-2 चर्चेस को अटैक करें, लेकिन अब जाके पूरे दमस्कस में जितने भी प्रभु के विश्वासी है उनके घरों में घुसो, उनके ऑफिस में घुसो, उनके बिजनेस के पास जाओ, उनके चर्च में जाओ, देखो कहीं भी ये लोग प्रेयर कर रहे होंगे या बाइबल पढ़ रहा होगा या खुदा का गीत गा रहा होगा। अगर कहीं भी आप लोगों को दिखता है तो उनको खत्म कर दो। हालेलुया। और एक डर पहुंचाने के लिए जैसा अभी न्यूज़पेपर में जैसा डालते हैं ऐसा पैम्पलेट्स दे रहे हैं एक एक घर को जाके एक इंसान को। अगर आप यीशु मसीह का नाम लेंगे आपको इस प्रकार का पनिशमेंट मिलेगा। देखो स्टेफन को हमने कैसा मारा, कैसा पत्थरों से उसको खत्म कर दिया। अगर आप लोग भी अगर ऐसा करते हैं ना तो आप लोगों को भी यही हाल होगा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, खुदा हमारे साथ है। आज तक हमें मौका मिला कि हम प्रभु को स्तुति कर सकते हैं, गीत गा सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन एक एक जगह पर शैतान काम कर रहा है, शैतान के लोग काम कर रहे हैं कि प्रभु का वचन हम तक नहीं पहुंचा। तो इसलिए ये वचन में हम देखते हैं जैसा ये घोड़े पर जा रहा था साउल और उनका सैनिक, और बहुत जोर से, बहुत खुशी से, बहुत ताकत लेके, बहुत सोचते हुए जा रहा था। जैसा वो जा रहा था हम वचन में देखेंगे और 9th चैप्टर 3rd वचन में हम देखेंगे जैसा दमस्कस को आया सडनली एक आकाश में से एक रोशनी आ गया। हालेलुया। आकाश में से बड़ी रोशनी आ गई, इतना रोशन है कि वो लोग देख नहीं सके और तितर बितर हो गए, गिर गए। आप कभी गौर करे होंगे, आप गाड़ी लेके या स्कूटर लेके या कार लेके चलते हैं, सामने अगर कोई बड़ा लॉरी या बस बड़ा हेडलाइट्स लगा के सामने आते हैं तो आपको देखने को नहीं होता, हम उधर इधर चले जाते हैं। इसी प्रकार खुदा की रोशनी के सामने हम कोई भी नहीं खड़े हो सकते। हालेलुया। पूरा दिखता है, पूरा दिखता है, लाइट डाले तो पूरा दिखता है जैसा हम क्या कपड़े पहने, किधर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे या नहीं, जैसा रोशनी में सब कुछ दिखता है। प्रभु की रोशनी में प्रभु को हमारा ख्याल, हमारा दिल में क्या है, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या बात करने जा रहे हैं, क्या होशियारियां कर रहे, क्या गलत काम कर रहे, सब कुछ पता चल जाता। उनके सामने कोई भी कुछ भी छुपा नहीं सकता। हालेलुया। ये चाल पूरा हम सोचते हैं, एडम एंड ईव भी सोचा अभी अपने आप को, हमारा शर्म को छुपाने के लिए, क्योंकि हम खुदा के खिलाफ है, इसलिए हम क्या करेंगे, अब अपना शर्म को छुपाने के लिए वो लोग उनका पत्ते, बड़े बड़े पत्ते, मनी प्लांट या क्या की लेके वो लोग बांध लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता अगर कोई कांटा लग गया वो पत्ता पट जाता है या सूख जाता है, गिर जाता है, वो टेम्पररी है, उससे वो लोग बचत नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इंसान का दिमाग इतना ही है, पत्तों के जैसा। इसलिए खुदा कहता है
कि छोटे छोटे चीजों के लिए इतना उछल पड़ती हूँ, छोटी सी जिंदगी, सबको मरना है, सबको जाना है, इसके लिए इतना होशियारी, इतना धोखा, इतना अपना मैं बोलते रहते हो। अगर हमेशा से ये तो क्या करेगा। तो यहाँ पर जब खुदा का रोशनी को देखते हुए लोग गिर जाते हैं और यीशु मसीह कहता है मैं रोशनी हूँ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बड़ा रोशनी है, हम छोटे छोटे रोशनी है, छोटे छोटे कैंडल्स है, छोटे छोटे बड़ा नहीं, बड़ा कैंडल, बड़ा रोशनी यीशु मसीह है। जब उनका प्रकाश में वो नीचे गिर गया, क्योंकि कोई भी खुदा को देख नहीं सकता, खुदा का सामना नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कोशिश करते हैं, इसको जाके बोलते हैं देखो मैंने गलती कर दिया, उसको जाके बोलते हैं, ऐसा छुपाने की बहुत कोशिश करते हैं, अपना अक्ल पूरा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब प्रभु हमारे सामने होगा, उनके सामने क्या हम खड़े होने के लायक हैं? क्या हम तैयार हैं? अगर आज प्रभु आएगा, अगर आज रैप्चर हो जाएगा, क्या हम तैयार हैं? हमारा दिल साफ है, हमारा जुबान साफ है, हमारा हरकतें कैसे हैं? क्या अपना मनमाजी कर रहे हैं? क्या हम सोच रहे हैं कोई नहीं सुन रहा? तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जिंदा खुदा वो जिंदा है और वो सब कुछ देखता है। उनके सामने हमको हिसाब किताब देना पड़ेगा। हालेलुया। पहले से जितने लोग एडम से लेके लास्ट इंसान तक भी हमें हिसाब देना पड़ेगा। तो क्या हम तैयार है? क्या हम अपने आप को ठीक से रह रहे हैं? तो यहाँ पर खुदा के सामने तो वो गिर गया, लोगों के सामने तो उछल पड़ रहा था, जो से चीख रहा था, मार रहा था, बाल पकड़ ले रहा था, लात मार रहा था, लेकिन खुदा के सामने वो गिर गया। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा ने ये पूछा, खुदा हमारा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। बात करता है या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हम सोचते खुदा बात नहीं करता, हम ही बात करते, हमको बहुत टक आता बातें और 100 बातें करते हैं, इतना बटन करते रहते हैं। लेकिन आपको पता है कि खुदा भी बात करता है। खुदा अपना वचन से बात करता है, दर्शनों से बात करता है, सपनों से बात करता है, गले से भी बात कर रहा है। हालेलुया, अगर हम ठीक नहीं है उससे भी बात करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं खुदा बात करता है और खुदा को अपना नाम भी मालूम है और कहता है साउल साउल क्यों मुझे सता रहे हो, क्यों मुझे सता रहे हो। हमने एक गीत लिखा इसका साउल के ऊपर, साउल ओ साउल क्यों सता रहे हो, साउल ओ साउल क्यों सता रहे हो, क्यों सता रहे हैं? तो हम सोचते हैं हम इंसानों को सता रहे, हमारा दुश्मनों को सता रहे, हम यीशु मसीह तो थोड़ी सता है। हम इधर आके अच्छा काम करते हैं, हम थोड़ी यीशु मसीह को सता रहे हैं। लेकिन यीशु कहता है अगर मेरे बेटों को बेटियों को, अगर किसी भी इंसान को जो खुदा को जानते हैं, अगर उसका हाल देख के हंसते हैं, या उसका गरीबी, या वो कोई कैसा गिड्ढा है, कैसा काला है, कैसा गा नहीं सकता, अगर किसी का मजाक करते हो, अगर किसी को तकलीफ देते हो, खुदा कहता है तो मुझे समझा है। हालेलुया। आज का दिन प्रभु हमसे भी पूछताछ कर रहा है, बात कर रहा है, क्या हमने भी किसी को सताया? हमने भी किसी का मजाक उड़ाया? अगर हमने घमंड दिखाया, हम प्रभु के चरणों में ठीक से नहीं आए, हम किस प्रकार हमारा सोच है, हमारा जिंदगी किस प्रकार चल रहा है?
तो हमें ये बात का सावधान रहना चाहिए। इतना बड़ा सौल को पूछा, क्यों मुझे सता रहे हो? जब वो आवाज सुन के सौल ने बोला, लॉर्ड, प्रभु। प्रभु बोले तो लॉर्ड। खुदा। बहुत सारे लोग लॉर्ड नहीं बोलते। हमारा एक ही प्रभु है, यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो सौल ने भी बोल दिया, क्योंकि प्रभु मैंने कब तुमको सताया? तो खुदा ने बोला, अगर तुम किसी को भी सताते हो तो मुझे ही सताते हो। हालेलुया। आज हम अपने आप को सोचेंगे, क्या हम किसी को सताया, या कभी हम अपने आप से घमंड किया, या सोच रहे कि ये नहीं, हम ऐसे रहेंगे, ये जगह पर रहेंगे, ऐसी मुस्कुराते रहेंगे, हम ऐसे खाएंगे, इसी क्लास में पढ़े रहेंगे, यही घर में रहेंगे, हमारे को कोई टच ही नहीं कर सकता, हम बहुत एस्टैब्लिश्ड है, हमको कोई नहीं। एक मिनट में खुदा उठा के कहाँ फेंकता है हमें पता नहीं। अय्यूब का जिंदगी देखो, ऐसा था के साथ। तो नेक्स्ट पल हमारा क्या है हमें पता नहीं। तो यहाँ पर हमें जानना है और पहचानना है, अगर हम प्रभु के चरणों में जाते हैं, अगर प्रभु के सामना करते हैं, हम कहाँ होंगे? हालेलुया। जब तक खुदा आपसे बात नहीं करता, जब तक खुदा का वचन आपके दिल में, दिमाग में जाता नहीं, जब तक हम ऐसी घमंडी रहेंगे, ऐसी गलत काम करते रहेंगे, अपना शान दिखाते रहेंगे। लेकिन एक बार प्रभु आपको खड़ा करता है तो कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। हमारे साथ और एक सिस्टर थी कि वो चिल्ड्रन मिनिस्ट्री करती थी, उसका हस्बैंड पास्टर है। वो आदमी बहुत बीमार हो गया, हमेशा बीमार रहता। ये औरत को बड़ा उधर जाना, पिक्चर जाना, इधर जाना, टाइम पास करना इसकी आदत है। लेकिन वो आदमी बीमार हो गए तो मजबूर हो गए, वो आदमी की सेवा करना पड़ता है, उधर ही ठहरना पड़ता है। एक दिन वो पलंग के पास वो सो रहा है, बहुत बीमार है, और ये औरत पूछ रही है कि आपको तो हमेशा मेरा आदमी बीमार रहता है, मैं किधर भी जा नहीं सकती, क्या है ये सच्चाई? तो खुदा ने उसको वॉल के ऊपर पूरा उसका गलतियों को दिखाते। हालेलुया। वो कल भी करा सोलोमन के साथ, वो औरत के साथ किया, हमारे साथ भी करेगा। खुदा के वचन उधर पूरा दिखते जा रहे हैं, कौन सा गलती करी, क्या झूठ बोली, क्या चोरी करी, क्या किधर गई, सब कुछ वहां पर एक बाय एक कंप्यूटर में जैसे स्क्रीनिंग पे आ रहा है वैसा आते जा रहा। उसको डर लग गया, तो जल्दी से, सॉरी जीसस, मैंने ये काम किया, मैंने ये किया है, माफ करो प्रभु, माफ करो। नींद डालो के 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, और थोड़ी देर के बाद में उसका आदमी भी आके नींद डालो के प्रे करते जा रहा, बोलते जा रहा, उसका भी गलतियों को खुदा दिखाते जा रहा। हालेलुया। अगर प्रभु आपके सामने आता है, अगर हमारी गलतियों को दिखाता है, हम कहाँ क्या करेंगे? हम मुंह कहाँ छुपाएंगे? मुझे भी पता है, मैं 4th क्लास में किधर गई, 10th क्लास में किसके साथ में मैं उधर बाहर बैठी, मंदिर के पास बाहर, और किधर कौन सा साल में मैंने क्या किया, मेरा पिक्चर के साथ में किधर गया वो दिखा दिया, मैं बहुत डर गई। तो प्रभु सब कुछ देख रहा है, क्या क्या कर रहे, क्या बात कर रहे, सब कुछ खुदा देख रहा है। तो हमें किसी से नहीं, खुदा से डरना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि खुदा हमारे शरीर को, हमारा आत्मा को नाश कर सकता है, तो इंसान हमारा शरीर को ही नाश कर सकता है। तो हमेशा आत्मिक जलने से अच्छा हमें तौबा करना चाहिए। तो जब साउल ने ये आवाज को सुना और खुदा को माना और कहा, है प्रभु, मैं
तुम्हारा दास हूं। प्रभु बोले तो यू आर हायर, यू आर माई किंग, यू आर माई लॉर्ड। आप ही है प्रभु। कुछ नहीं बोला। और खुदा ने चलो ये गलत किया ना, चलो ऐसा ऐसा कुछ नहीं। खुदा ने कहा काम सौंपा, जा अब तू जाके दमस्कस को जाओ और वही सिटी में जाओ जहां तुम धोखा खराब करने को जा रहा था, वहीं पर जाओ और उधर ठहरो। तो ठीक है। और वो उठने क्यों गया, उसकी आंखें नहीं दिख रहे थे। शायद आंख दिखे तो फिर उशारी करता था, उधर इधर भागता होगा। अरे चलो प्रभु इधर दिखा, इधर से दूसरी जगह भाग के शैतान के चरणों में जाके आया था प्रभु, अब मैं इधर भाग के आ गए, देखो डायरेक्ट मेरे को अटैक करने का है। ये सब चाल चलता होगा। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर उसके आंखें चले गए टेम्पररी। वो लोगों ने, उनके साथ जितने भी लोग हैं, वो लोगों ने रोशनी देखा, प्रभु को नहीं देखा। लेकिन वो तो अंधा हो गया। ना घोड़ा चढ़ने को आ रहा, ना अपने आप को संभालने आ रहा, ना अपना अशुभ संभालने आ रहा, ना घोड़ा चढ़ने आ रहा, ना कुछ चोरी पकड़ने आ रहा, कुछ भी नहीं। डिपेंडेंट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जिस बात से घमंड करते हैं वही बात को खुदा छोड़ता है। अगर खुदा हमारे सामने आ जाता है ना, उसका आम गया, दम चले गया, और वो इसके सहारे उसके सहारे दमस्कस को गया और रोते जा रहा, दुआ करते जा रहा, पश्चाताप करते जा रहा। प्रभु मैंने तुमको से पर को भी मारा, वो जज को छोड़ा, इसको ये करा, उसको तौबा किया और बोला मैं सोचा मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़ा रोशनी हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया कुछ नहीं, मेरा आंखें चले गए, तूने ही मेरे आंखें दिया था, आंखें निकल गया, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, किसको कौन आ रहा वो भी देख नहीं सकता, लेकर भी जो पैम्पलेट्स लेके मैं जा रहा वो पैम्पलेट को भी पढ़ नहीं सक रहा। क्या हाल हो गया मेरा। वहां पर 3 दिन साउल प्रेयर किया, पश्चाताप किया। आपने कभी पश्चाताप किया क्या? कभी रिपेंट हुआ? एनीवन? क्या कभी अपना एथलीट? यस, वेरी गुड। बच्चे कुछ नहीं मालूम है, कुछ ना आता, ऐसे रहते, ऐसे स्कूल जाते, आधा खाना खाते, खाना खाते, पैर बोलते, भागते रहते। कभी अपना गलतियों का एहसास हुआ क्या? अगर एहसास नहीं हुआ, आज ही तौबा नहीं किया, तो कल के दिन पूरी दुनिया के सामने बड़ा प्रोजेक्ट उसके सामने कंप्यूटर में नाम आएगा, नाम के साथ फर्स्ट ईयर क्या किया, सेकंड साल में क्या किया, क्या झूठ बोला, क्या गलत किया, पूरा उधर पिक्चर अभी रील्स देखते हैं ना, ऐसा आ जाएगा। हालेलुया। अब हम क्या करेंगे? उसके बाद में कुछ है वो देखे तो क्या, तो बेशर्म भी हो गया आजकल, वो देखे तो क्या हमारा करते रहते। उसका पनिशमेंट भी है, हमेशा कान में सड़ते जाओ, ना पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा। आंख में से कीड़ा, नाक में से कीड़ा, मुंह से कीड़ा, आंख में से कीड़ा, कीड़ा आते जाते, हम कीड़े के जैसा जलते रहते, ना मरते हैं, ना पानी मिलता है, बहुत दुख और तकलीफ है। सोच लो, अगर अच्छा लगे तो रिपेंट मत कर, आराम से। तो यहाँ पर जब खुदा ने उसकी दुआ सुनी और उन्होंने कहा जाओ अब जाके अब अरनिया के पास जाओ, वो तुम्हारे लिए दुआ करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी इसको डर भी लग रहा है, अभी ये ब्रदर को मैं मारी, अभी इसके पास ही जाके दुआ करो, बोले तो पता नहीं वो मेरे को डर लग रहा अंदर से, क्या करना, जाओ बोल रहा, नहीं सुने तो खुदा पकड़ता है।
अभी मेरे को जाने को तो डर लग रहा, शर्म भी आ रहा, कितना आंकड़ा उसके सामने क्या क्या गालियां दिया, क्या क्या लात मारा था, बाल पकड़ा, बहुत होशियारियां करा शैतान ने उनके सामने करना। तो जाके जाओ बोला बोला, फिर ऐसा धीरे 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 चलते हुए जा रहा है। अब मैंने ये बोला, अरे वो साल, अरे मैं वो बहुत खराब आदमी है, उसके चर्च में आके ये खराब, वो मेरे को गालियां दिया, वो उनको प्रेयर करना, वो तो खुदा बोलता मुझे पता है। हालेलुया। आज हमारे क्रिश्चियंस को भी यही बोल रहा है, हमारे प्रेयर करने वालों को भी कह रहा है खुदा कि तुम्हारे साथ जो भी गलत करता है उनको क्षमा करो, उनके लिए दुआ करो। हालेलुया। तो लेकिन प्रभु वो तो बहुत खराब है, उसके पास बड़ा गन है, मैंने देखा था उस दिन उसके शूज में भी नील से सलाह, वो सब छोड़ वो बदल जाए। और उसको मैं बताऊंगा कि वो एक्चुअली सेवा बोले तो क्या है, प्रभु में चलना बोले तो क्या है, अब भी मैं उसको बताऊंगा। और जब ये बात उसने कहा तो आननिया आके उसको दुआ किया और उसके आंखें खुल गई। हालेलुया। इसका आंखें खुल गए, साउल के आंखें, कौन सा आंख खुल गए? अंदर का आत्मिक आंख और शारीरिक आंख खुल गए। हालेलुया। जब वो खुदा को भी, खुदा का कार्य को भी देख सक रहा है और दुनिया में क्या है वो भी देख सक रहा है, अच्छे बुरे का समझ आ गया हमको। हालेलुया। और यहाँ पर खुदा कहता है, और आप हिंदी में पढ़िए 9th chapter 15th verse 15th and 16th, 15 और 16 वचन। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। बस थैंक यू। तो यहाँ पर खुदा क्या कहता है, किनके बीच में सेवा करने के लिए उनको चुनाया गया? साउल को अन्य लोगों के बीच में, अन्य जातियों के बीच में, राजाओं के बीच में और इस्राएल के सामने मेरा गवाही ठहरने के लिए मैंने इनको चुन लिया है। हालेलुया। चुन लिया, चुन लिया, यीशु ने चुन लिया। मुझे छू लिया खुदा, उससे बात किया, मैंने उनकी आवाज सुनी, अभी मैं पहले जैसा नहीं, मैं बदल गया। खुदा ने मेरे को दिखा दिया और बाद में वो गया अन्य लोगों के सामने, राजाओं के सामने, बिगड़े हुए लोगों के सामने, जो इस्राएल लोग खुदा का बात को जान के उनसे पूरा पाके भी उनका खिलाफ बात करते हैं, उनके पास कभी भी गुड़गुड़ करते रहते, इसने आपको क्या दिया वैसा, उनके साथ जाके मेरे गवाही ठहरो। किसका गवाही? खुदा का गवाही ठहरो, प्रभु का गवाही ठहरो। जिसके खिलाफ तू था उसके बारे में बताओ, जा। तो खुदा ने उसको चुन लिया। और बाद में अगर पौलुस के बारे में हम देखेंगे और उसका नाम बदल गया, साउल से उसका नाम पौल बन गया और उसका हरकतें बदल गई। वो दूसरों को मारता था, अब वही खुद मार रहा है। वो दूसरों को प्रिजन में डालता था, अब वही खुद जाके बंधकों में बैठा है। राजाओं के सामने कितना तकलीफ उठाना, सब कुछ साउल पौल बन के और वो खुदा का साक्षी बन गया। और आगे हम
और देखेंगे तो उसका वचनों को जो भी कितना चर्चेस को जगह उसने लेटर्स लिखा है न्यू टेस्टमेंट में, और वो कहता है कि मैंने जो देखा जो सुना मैं वही कहता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं जो देखा जो मैंने सुना वही खुदा के बारे में मैं बात करता हूँ, और कुछ मेरे पास दूसरा बात नहीं है। थैंक यू हालेलुया। हालेलुया। आज तुम क्या सुन रहे हो, किसके बारे में सुन रहे हो, बोलो किसके बारे में आप सुन रहे हो? यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह जिंदा है, यीशु मसीह रोशनी है, यीशु मसीह बात कर रहा है, यीशु मसीह हमको काम दे रहा है, यीशु मसीह को हमारे ऊपर एक प्लानिंग है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारी जिंदगी में क्या कुछ बदलाव आया है, या जैसे पैदा हो गया वैसा ही कभी एनकाउंटर हुआ है? प्रभु खुदा आपसे बात किया है कभी? तो खुदा से पूछो, मुझसे एक बार बात करो, मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मेरे रास्ते बदल जाएंगे, मेरा सोच बदल जाएगा, मेरे दोस्त लोग बदल जाएंगे, और मुझे मेरी जिंदगी में एक मकसद होगा, एक रास्ता तू ही मेरा हाथ पकड़ के तू मुझे चला, क्योंकि मैं अंधा, मैं गलत सोचता हूँ। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे साफ कर, मुझे रास्ता बता। एक वचन पढ़ के हम इस वचन को खत्म करेंगे। यूहन्ना का किताब 16 अध्याय 8वां वचन। यीशु मसीह कहता है कि जब पवित्र आत्मा आपके पास आएगा, जब गुनाह के बारे में, राइचियसनेस के बारे में, न्याय के बारे में तुमको मानने के लिए खुदा आपको बताएगा। कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। नहीं वो बताएगी, ये बताएगी, कोई नहीं बताएगा। कौन बताएगा? रास्ता कौन दिखाएगा? पवित्र आत्मा। और यीशु मसीह दिखाई देता है, बात करता है, वो करेक्ट करता है, क्योंकि ये सारी दुनिया उनका है, हम सब उनके हैं, हमारा कुछ नहीं चलेगा, हमें एक एक पल का जवाब देना है। आइए हम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। ये गाना आता है जूलिया? निकालो। क्लोज योर आइज। क्या खुदा आपसे बात किया है आज के वचन से? हाँ जी, खुदा ने बात किया है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो खुदा से पूछो कि खुदा मुझसे बात कर, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा, मुझे माफ कर दे खुदा। हाँ प्रभु, मुझे माफ कर। मैंने अपना मर्जी से शैतान की आवाज सुन के जैसा मैं चाहा उसी प्रकार मैं चली, बात करी, सोची, घमंड करी, मेरा रास्ता गलत था और मैंने लोगों को सताया, हमारे फैमिली को सताया।